हेलो, दिस इज प्रवीण अग्रवाल, आईटी प्रोफेशनल। आप हमारे कंप्यूटर पुराण चैनल पर आज सीखेंगे बैलेंस शीट कैसे बनेगी। बैलेंस शीट बनाने का प्रॉपर तरीका मैं आपको समझाने वाला हूं। बहुत केयरफुल होके नोटबुक लेके बैठिएगा और इस प्रॉपर पूरे वीडियो को बहुत केयरफुली होके आपको देखना है। तो जैसे हमने आपको बताया कि बैलेंस शीट का प्रॉपर तरीका क्या होने वाला है, तो बैलेंस शीट का मतलब होता है कि फाइनल अकाउंट, अर्थात किसी बिजनेस में या प्रोफेशन में हम जब अपने सारे खाते बना चुके होते हैं। पूरा रिवीजन एक बार करवा देता हूं। जो प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमने जर्नल एंट्री सीखा, जर्नल एंट्री से हमने लेजर पोस्ट करना सीखा, लेजर पोस्टिंग के बाद हमने उनको बैलेंस निकालना सीखा और बैलेंसेस को हमने बनाया ट्रायल बैलेंस यानी तलपट के रूप में। ट्रायल बैलेंस के बाद हमने ट्रायल बैलेंस की हेल्प से अपनी दो चीजें बना चुके हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बार अच्छे से समझ लीजिए, ट्रायल बैलेंस मुख्य रूप से तीन चीजों से मिलकर बना होता है। उसमें ट्रेडिंग अकाउंट के फिगर्स होते हैं, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फिगर्स होते हैं और उसमें बैलेंस शीट के फिगर्स होते हैं। अर्थात उसमें चार चीजें आती हैं, सभी हमारे इनकम्स, सभी एक्सपेंसेस, सभी असेट्स और सभी लायबिलिटीज। ये दो नए शब्द अब आपको हम पढ़ाने वाले हैं, असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो बैलेंस शीट का प्रॉपर तरीका क्या होता है? बैलेंस शीट का मतलब है कि किसी भी बिजनेस की या प्रोफेशन की वो स्टेटस जिससे प्रॉपर डायग्नोसिस होता है कि बिजनेस का फिजिकल हेल्थ कैसा है, बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं। तो बैलेंस शीट में हम जब बनाते हैं तो याद करिए, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही हम बैलेंस शीट को बनाएंगे। अब ट्रायल बैलेंस की हेल्प से जब हम अपनी बैलेंस शीट को बनाते हैं तो उसमें एक साइड हमारी लायबिलिटी होती है और एक साइड हमारी असेट्स होती है। एक साइड अगर आप ध्यान से देखें तो लायबिलिटी की आएगी और दूसरी साइड हमारी किसकी आएगी? असेट्स की। तो जो हमारी लायबिलिटी साइड है उसमें बेसिकली कुछ कॉमन चीजें आएंगी, आपको ध्यान से समझ लीजिए। पहला हमारा कैपिटल अकाउंट होगा। कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट जो हमारा करंट ईयर का निकल कर आया है। उसके बाद हम उसमें डिफाइन करेंगे जितने भी हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स को याद कर लीजिए कि जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं और जिनको हम उधार माल बेचते हैं वो हमारे सन्ड्री डेटर्स होते हैं, जो कि असेट साइड में आने वाले हैं। लायबिलिटी साइड में बेसिकली कुछ कॉमन चीजें एक बार फिर रिफाइन कर लीजिए। लाइक उसमें कैपिटल अकाउंट आएगा, हम उसमें प्रॉफिट को ऐड कर देंगे और अगर हमने ड्राइंग्स किया है तो हम उसमें से उसको लेस कर देंगे। उसके बाद हमारे उसमें आएंगे लोन्स। हमने जो भी लोन्स उठाए हुए हैं, जो भी लोन हमने बैंक से लिए हुए हैं, उन सभी लोन्स को हम डिफाइन करेंगे, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो, अनसिक्योर्ड लोन हो या बैंक ओवरड्राफ्ट हो। उसके बाद हमारे उसमें सभी सन्ड्री क्रेडिटर्स को डिफाइन किया जाएगा, माने लिखा जाएगा एनालाइज करके वन बाय वन। मैं अपने अभी आपको कंप्यूटर पे इसको केस स्टडी लेके समझाने वाला हूं। तब अब हमारी असेट साइड आ गई। तो असेट साइड में क्या क्या चीज आने वाली है? कैश अकाउंट होगा, बैंक खाता होगा, माने आपने जो बैंक में अकाउंट ओपन किया हुआ है वो आएगा। इसमें हमारे सभी सन्ड्री डेटर्स आ जाएंगे जिनको हमने उधार माल बेचा है, हम उनको लिखेंगे। हम सभी अपने लोन्स एंड एडवांसेस को लिखेंगे। असेट साइड के अंदर ही हम क्लोजिंग स्टॉक को डिफाइन करेंगे और लिखेंगे हम पूरे फिक्स्ड असेट्स, जो भी हमारे फिक्स्ड असेट्स हैं लाइक फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग और जो भी हमारे फिक्स्ड असेट्स हैं बिजनेस से संबंधित, उन सबको हम डिफाइन करेंगे। तो इस प्रकार हमारी जब हम एंड में देखेंगे तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड और बैलेंस शीट का असेट साइड दोनों इक्वल आएगा। ध्यान से रखिए, जैसे हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था दोनों इक्वल हो गया था, डेबिट और क्रेडिट साइड। इधर डेबिट क्रेडिट नहीं होता, इधर लायबिलिटी और असेट साइड होता है, वो दोनों इक्वल आएगा। आइए इसको कंप्यूटर पर समझते हैं। तो बैलेंस शीट को अगर हम ध्यान से देखें तो बैलेंस शीट का एक जनरल फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। बैलेंस शीट में प्रमुख रूप से निम्न खाते आते हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे लायबिलिटी साइड और असेट साइड। तो वास्तविक में बैलेंस शीट में दो पार्ट होते हैं, डेबिट क्रेडिट ना मान के ना होके इसमें लायबिलिटीज और असेट साइड होती है। लेफ्ट साइड में इसमें लायबिलिटी साइड होगी और राइट साइड में इसमें असेट साइड होगी। लायबिलिटीज में जो ऑलमोस्ट चीजें आती हैं, मैंने अभी कॉमन चीजें लिखी हैं, आप ये मत सोचिएगा कि यही एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। मैंने वो कॉमन चीजें ली हैं जो 99% तक एक बैलेंस शीट में आती हैं। तो जैसे लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट आएगा, ये हमारा बहुत कॉमन होगा। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, और उसमें कैपिटल अकाउंट जो हमारी बेसिक कैपिटल होती है, उस कैपिटल अकाउंट में
हम अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस में निकल के आएगा, प्रीवियस हमने जो पढ़ा था अपने लेक्चर में, वो प्रॉफिट हम अपना इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद इनकेस अगर हमारा कोई ड्राइंग्स होता है, ड्राइंग्स का मतलब है कि हमने निजी व्यय के लिए या निजी खर्च के लिए या कुछ पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा ड्रॉ किया या माल ड्रॉ किया, तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं और वो ड्राइंग्स अकाउंट हमारा इधर लेस हो जाएगा। उसके बाद हमारी बात आती है अब इसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स की। तो देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं, ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे चाहे एक हो, दो हो या ज्यादा हो, उन सबको हम इसी तरीके से इसके अंदर लिखते चले जाते हैं। ये हमारे कौन हो जाएंगे? सभी सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं, ये याद रखें। उसके बाद लोन्स अकाउंट आता है। लोन अकाउंट का मतलब है कि कोई भी अगर हम किसी भी व्यक्ति से पैसा उधार ले रहे हैं या हम बैंक से लोन ले रहे हैं, वो सारी चीज क्या मानी जाएंगी? लोन्स। लोन्स चाहे एडवांसेस कैसे भी हो लोन्स में, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन हो या बैंक ओवरड्राफ्ट हो या ओवर क्रेडिट कार्ड हो, उन सभी को आपको इसी जगह पर डिफाइन करना होगा। क्लियर है? उसके बाद अगला टॉपिक चलते हैं, हमारे असेट साइड में आ जाते हैं। तो असेट्स में हमारे आएंगे कैश अकाउंट। हमारा जो कैश बैलेंस बचेगा ट्रायल बैलेंस के अंतर्गत, ये मैं आपको अभी आगे भी समझाने वाला हूं। तो कैश अकाउंट में हमारा जो बच रहा है बैलेंस वो यहां लिखना है। सेम ऐसे ही हमारा जो भी बैंक बैलेंस होगा हम उसको वो भी यहीं लिखेंगे। बैंक बैलेंस हमारा कोई भी हो सकता है। सन्ड्री डेटर्स अर्थात जिन लोगों को हमने उधार माल बेचा है उनको सन्ड्री डेटर्स कहते हैं। उनकी भी लिस्ट यहां पर आ जाएगी। जैसे हमने अमित को माल बेचा, मोहन को माल बेचा, सुमित को माल बेचा, हम उन सभी को यहां पर डिफाइन करते हुए इसी प्रकार से चलेंगे। फिर ऐसे ही लोन्स एंड एडवांसेस होगा। लोन एंड एडवांसेस का मतलब है अगर हम किसी व्यक्ति को मान लेते हैं कि लोन्स दे रहे हैं, लोन्स का मतलब है हमें इस पे क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। और अगर हम एडवांस दे रहे हैं तो इस पे ब्याज नहीं मिलता, ये कॉमन डिफरेंस है। तो दोनों चीजें यहां पर आपको कोई भी अगर आपके लोन्स और एडवांसेस जो आपने लोगों को दिए हुए हैं उनको भी सेम इसी तरीके से आपको इसके अंदर लिखना होगा। फिर आती है फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स का मतलब है कि अगर हमने मशीन खरीदा बिजनेस यूज के लिए या फर्नीचर परचेस किया या एसी परचेस किया या कंप्यूटर सिस्टम परचेस किया अपने बिजनेस के लिए या प्रोफेशन के लिए, तो हम उनको भी यहीं पर उसी हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, अगला हमारा लास्ट बचता है क्लोजिंग स्टॉक। अगर हमारे बिजनेस में और ऑलमोस्ट केसेस में याद रखिएगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कुछ ना कुछ बचती है, तो उस क्लोजिंग स्टॉक को भी हम यहां पर लिखेंगे। फाइनली जब आप असेट्स और लायबिलिटीज के सभी फिगर्स लिख चुके होंगे तो आप ये गौर करेंगे कि इन दोनों का टोटल माने दोनों का ग्रांड टोटल इक्वल आएगा। जो लायबिलिटी में आ रहा था वही आपका असेट साइड में वो उनका टोटल आ जाएगा। अब आगे हम देखते हैं बिल्कुल एक केस स्टडी जो हम प्रॉपर अपना प्रीवियस एग्जांपल ले रहे थे उसको पूरा रिवाइज कर देते हैं। इस बहाने आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। अब इसमें मान लेते हैं कि हमने एक एग्जांपल लिया कि बैलेंस शीट की। अब एक ट्रिक और क्लियर कर लीजिए, मैं एक और ट्रिक बोल देता हूं आपको कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाली सभी खातों को छोड़कर, देखो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में और पी&एल में जितने भी चीजें यूज की थी, लाइक क्या क्या यूज किया था एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। हमने सेल्स अकाउंट लिया था, परचेज अकाउंट लिया था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिए थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिए थे, डायरेक्ट इनकम लिया था, इनडायरेक्ट इनकम लिया था। उनको छोड़कर जो भी लेजर्स आएंगे वो सब अब बैलेंस शीट में आ जाएंगे। ये उल्टा एक टेक्निक है, क्रॉस चेक करने का तरीका है, आप इससे भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं एग्जांपल की, तो मैसेज कुमार इंडस्ट्रीज कानपुर का हमने एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। हमारी ये जनरल एंट्रीज बनी हुई है जिनको हमें सॉल्व करना है, हमने सॉल्व कर चुका है, ये ऑलरेडी आपने सॉल्व कर लिया, ये आपके पास नोट होगा। अब हमने आगे देखा इनके लेजर्स को हमने प्रॉपर चैनल में चैनलाइज कर चुके थे। हमने इनके लेजर्स को भी एक एक करके सभी लेजर्स को बनाया और उनके बैलेंसेस भी हमने निकाले। आपने देखा था ये हमने बैलेंसेस को ये दिखाई दिया था। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो प्रीवियस वीडियो को भी ओपन करके उसमें देख सकते हैं। फिर हमने इसको पूरा बनाया था ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में हमारे जो लेजर के बैलेंसेस थे उसको हमने ट्रायल बैलेंस में लिखा था। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं कि अगर लेजर में कोई बैलेंस सपोज कीजिए क्रेडिट निकला है तो ट्रायल बैलेंस में वो आपको डेबिट में लिखना है। सेम इसी तरीके से अगर कोई हमारा डेबिट बैलेंस निकला है लेजर में तो
तो ट्रायल बैलेंस में हमने उसको क्रेडिट बैलेंस लिखना है। इसी तरीके से हमारा ट्रायल बैलेंस फाइनली देखो नीचे का मैच हो जाएगा, जो भी डेबिट अमाउंट था वो डेबिट में फाइनल आएगा, वो उतना ही क्रेडिट में आएगा। ये कंपलसरी है। अगर आपके दोनों बैलेंसेस अलग अलग निकल रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं मिसमैच है, प्रॉब्लम है। अभी हमारे एग्जांपल में प्रॉपर मिल चुका है तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने फिर देखा कि एक और ट्रिक लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस में से कौन सी चीजें बैलेंस शीट में जाएंगी। यस, हम बोल रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस में से कौन सी चीजें बैलेंस शीट में जाएंगी। देखो हम P&L तो बना चुके थे, ट्रेडिंग बना चुके थे, वो भी मैं अभी आगे दिखाने वाला हूं इसमें। तो जैसे हमारा देखो कैश अकाउंट बैलेंस शीट का पार्ट है, कुमार्स कैपिटल बैलेंस शीट का पार्ट है, SBI अकाउंट है हमारा बैलेंस शीट का पार्ट है, रवीज अकाउंट है, डेटर है, इसको हमने माल बेचा था उधार, ये भी बैलेंस शीट का पार्ट है, एंड फर्नीचर अकाउंट हमारा फिक्स्ड एसेट्स होता है, ये भी बैलेंस शीट का पार्ट है। तो कुल मिला के ये सभी लेजर्स आपके क्या हो जाएंगे, बैलेंस शीट में जाने वाले हैं। अब एक बार इसको ट्रायल बैलेंस के आगे देख लेते हैं कि क्या बनेगा। तो ट्रायल बैलेंस के आगे हमने ऑलरेडी बनाया था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें मैंने एक हाईलाइट कर चुका है ये डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5%। ये मैंने इसलिए हाईलाइट किया कि जो हमारे एडजस्टमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं वो दो जगह जाते हैं। ये रिपीट करता हूं, जो ऐसे ट्रांजैक्शंस जो हमारे डुअल होते हैं, अर्थात ऐसे ट्रांजैक्शंस जो एडजस्टमेंट नेचर के हैं वो डबल जाएंगे। मतलब जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है डेप्रिसिएशन, और यही डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में फर्नीचर के नीचे भी डिफाइन होगा, लेस करके लिखा जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको एक सर्कल में कर दिया है कि आपको थोड़ा ध्यान रहे कि ये बेसिकली क्या है, डबल नेचर का ट्रांजैक्शन है। तो हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस निकाला और हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आया था 12,000। ये 12,000 निकलने के बाद अब हमने देखा अपना बैलेंस शीट की ओर चलते हैं। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो बैलेंस शीट का जो स्टैंडर्ड तरीका आएगा बनके, वो देखो ये बनेगा बैलेंस शीट। हमारा कैपिटल अकाउंट कितना था, 1 लाख रुपए। गौर कीजिए आपके लेजर में आया था। मैं एक बार अगर चाहें तो मैं आपको इससे भी मैच करा देता हूं कि अगर हमने देखो यहां बनाया था, हमारा कुमार्स कैपिटल निकला था 1 लाख रुपए, तो हमने कुमार्स कैपिटल देखो यहां पे कितना लिख लिया, 1 लाख रुपए अंदर, क्योंकि हमको इसमें नेट प्रॉफिट जोड़ना है। नेट प्रॉफिट हमारा निकल के आया 12,000 रुपए, वो हमने दोनों को जोड़ के बाहर लिख दिया 1,12,000 रुपए। इट मींस हमारी अब नेक्स्ट ईयर के लिए ये कैपिटल नई कितनी बन जाएगी, 1,12,000। अब आते हैं हम ड्राइंग्स की तरफ। कुछ है नहीं हमारा ड्राइंग्स इस क्वेश्चन में। सन्डी क्रेडिटर्स हमारे कोई भी नहीं है, अगर होते तो हम ये लिखते। लोन्स भी हमारा कोई भी नहीं है, लायबिलिटी साइड वाला, तो वो भी यहाँ हमने देखो डैश किया हुआ है इसीलिए। तो फाइनली हमारा लायबिलिटी साइड पूरा हो चुका है। अब आते हैं असेट साइड में। असेट साइड में याद करते जाइए कि कॉमन चीजें हमारी कैश अकाउंट आएगा, जैसे 46,500 46,500 कैश अकाउंट हमने डिफाइन कर दिया। हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो बैलेंस आ रहा है 39,600, वो भी हमने लिख दिया। ठीक है, आप एक बार यहां इसको ट्रायल पे भी देख सकते हैं कि कैश अकाउंट 46,500 एंड SBI अकाउंट हमारा 39,600 डिफाइन किया हुआ है, बराबर। अभी आगे चलते हैं कि हम ध्यान से देखें कि इनको बैलेंस शीट में हमारा सन्ड्री डेटर्स है। सन्ड्री डेटर कौन सा है, हमारा रवीज अकाउंट। हमने जो रवि को उधार माल बेचा था 24,000 का, 24,000 का हमने जो माल बेचा था उसको हमने यहाँ प्रॉपर डिफाइन कर दिया 24,000। उसके बाद हमारा आया लोन्स एंड एडवांसेस, देखो ये कुछ भी नहीं है ही नहीं हमारे इस क्वेश्चन में। फिर आया फिक्स असेट्स। अब फिक्स असेट्स के अंदर क्या आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट 2,000 रुपीज का है। इसको ध्यान से पढ़ते हैं एक बार। फिर हमने फर्नीचर अकाउंट, देखो हमारी फर्नीचर की वैल्यू ओवरऑल कितनी है 2,000, बट हमने ध्यान से देखा कि हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा डेप्रिसिएशन 5% लेस हुआ है 100 रुपीज, जो 5% वैल्यू निकल के आई थी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, लिखने का एक बहुत सुंदर सा तरीका है। फिक्स असेट्स में फर्नीचर अकाउंट आया 2,000, लेस कर दिया डेप्रिसिएशन 100 रुपीज, तो 1,900 रुपीज यानी 1,900 रुपीज हमारा बाहर की ओर लिख गया। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कुछ है नहीं। तो अब हम ध्यान से देखें दोनों साइड का अगर हम टोटल करते हैं तो हमें ये पाएंगे कि हमारी बैलेंस शीट मिल चुकी है 1,12,000। वही लायबिलिटी का जितना टोटल होगा वही हमारा टोटल हमारा असेट्स में भी एज इट इज डिफाइन होके आएगा। इट मींस हमारी बैलेंस शीट फुल एंड फाइनल बहुत सॉलिड बन चुकी है। तो जैसा भी आपने पूरा कंप्यूटर पर देखा कि बैलेंस शीट हम किस टाइप से बनाएंगे और बैलेंस शीट हमारी जिस टाइप से बनेगी वो फाइनली असेट्स और लायबिलिटीज मिलकर बैलेंस शीट बनेगी। ये याद रखिए, आपका ये प्रॉपर ऐसा एक्सक्लूसिव कोर्स था जो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा गारंटीड कोर्स है जो 3 आवर में
बल्कि उससे कुछ कम टाइम में ही आपको बैलेंस शीट लेवल तक मैनुअल अकाउंटिंग बनाना सिखाएगा। पूरा हमने जर्नल एंट्री लिया, हमने लेजर बनाना सीखा, उनको बैलेंसेस निकालना सीखा, फिर हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, उससे हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा, ट्रेडिंग अकाउंट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखा, उसके बाद हमने इन सब की हेल्प से बैलेंस शीट बनाना सीखा। और आई एम श्योर कि बैलेंस शीट आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब पूरा कोर्स पढ़ने के बाद बार बार इसको प्रैक्टिस करिए, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद केस स्टडी अगर आपको लगता है एक्स्ट्रा चाहिए, आप हमको रिक्वेस्ट करिए, हम आपको बहुत अच्छे से केस स्टडी और दूसरी प्रोवाइड कराएंगे जिससे आपको फर्दर नॉलेज मिल सके। और कंप्यूटर पुराण आपसे ये पूरी विशेष करता है आपके लिए कि आप हमारे इस कोर्स को पढ़ के बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं जॉब कर पाएं या अपने बिजनेस को प्रॉपर ग्रो कर पाएं। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।